एक बार की बात है, राजस्थान के पास के गांव में लीला नाम की एक औरत सब्जी बेचा करती थी। 10 साल पहले ही उसके पति का देहांत हो चुका था और वो अकेले ही सब्जी बेच के अपना जीवन यापन करती थी। वो रोज सुबह जंगल पार करके गांव में सब्जी बेचने जाया करती थी और शाम को अंधेरा होने के पहले घर लौट आया करती थी। एक दिन की बात है, लीला पूरी मेहनत के बाद थकी हारी घर लौट के जा ही रही थी कि उसने जंगल के रास्ते में सब्जियों से भरी एक टोकरी देखी और वो सोचने लगी, भला यहाँ कौन इतनी ताजी सब्जियां रख गया। पर रात काफी हो चुकी थी तो वो सब्जियों को बेचने के ख्याल से टोकरी उठा लेती है और सर पे रख कर घर की ओर जाने लगती है। पर थोड़ा चलने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई दिखाई नहीं देता। अंधेरा भी काफी हो चुका था। अपने मन का वहम समझकर वो फिर आगे बढ़ती है। तभी पीछे से तेज हवा आती है और लीला के कानों के पास से चली जाती है। लीला को अपने नाम की पुकार सुनाई दी, लीला लीला। लीला ने अचानक घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और इस बार भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब लीला समझ चुकी थी कि हो न हो कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो तेज तेज चलने लगती है और अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ती है। फिर से लीला को अपने नाम की गूंजती आवाज सुनाई देती है। इस बार जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है जिसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं, लाल आंखें और बड़े बड़े दांत व नाखून। लीला ये देखकर डर से कांपने लगती है। चुड़ैल बोलती है, तूने मुझे 3 बार पलट कर देखा और जब से तूने मेरी सब्जियों की टोकरी उठाई है मैं तब से तेरे पीछे हूँ। अब तू कुछ नहीं कर सकती। हा 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 हा। ये सब सुन लीला बोलती है, मुझे माफ कर दो, तुम अपनी टोकरी वापस ले लो और मुझे जाने दो। पर चुड़ैल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने आंखें बंद कर कुछ शब्द बोले और लीला को गायब कर दिया। फिर वो लीला का रूप लेकर उसके घर की तरफ चली गई। अब वो रोज लीला का रूप लेकर गांव में सब्जियां बेचने जाती और गांव वालों का मन जीतने के लिए गांव की औरतों को तोल से ज्यादा सब्जी देती। गांव की औरतें बोलती, क्यों लीला, आजकल तू बड़ी मेहरबान है, तोल से ज्यादा सब्जी दे रही है। लीला जवाब देती है, अरे मालकिन, आप लोगों की मेहरबानी से ही तो मेरी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता है। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और गांव की औरतें लीला के संग घुल मिल गई। अब वह गांव की औरतों के संग देर रात तक खूब बातें करती। एक दिन चुड़ैल ने सोचा कि अब सब गांव वाले घुल मिल गए हैं, अब मैं किसी को भी घर बुलाकर गायब कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर चुड़ैल अगले दिन सब्जी बेचने गई और अपने ग्राहक महिला से बोली, मालकिन, मेरे पास ताजा ताजा तरबूज आए हैं। अगर आप रसीले तरबूज खाना चाहें तो मैं आपको मुफ्त में दे सकती हूँ। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। ग्राहक बोली, अच्छा ऐसा है तो ताजा तरबूज लाती क्यों नहीं। चुड़ैल ने जवाब दिया, तरबूज बहुत भारी है। आप ऐसा करें, मेरे घर आकर जितना तरबूज ले जाना हो ले जाइए। वो महिला मुफ्त तरबूज के लालच में लीला के घर जाने को राजी हो गई और जैसे ही जंगल का रास्ता आया, चुड़ैल ने अपने रूप में आकर उस औरत को गायब कर दिया। इसी प्रकार वो रोज लोगों को गांव से गायब करने लगी। धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगी। गांव वाले लापता हुए लोगों को ढूंढने जंगल तक जाते, फिर खाली हाथ वापस आ जाते। एक दिन जब चुड़ैल एक औरत को अपने घर ले जा रही थी तो गांव से निकलने से पहले एक छोटी लड़की ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी। जैसे ही जंगल आया, चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और औरत को लेकर लीला के घर चली गई। वो लड़की सारा खेल समझ गई और सारे गांव वालों को लेकर लीला के घर पहुंच गई। सभी गांव वालों को देख चुड़ैल घबरा गई और बचने के लिए वो कभी लीला का रूप लेती तो कभी गांव वालों का।
लेकिन आखिर गांव वालों ने उसे पकड़ ही लिया। अब चुड़ैल सब गांव वालों से माफी मांगने लगी। मैं इस गांव में फिर कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी माफी का निर्णय केवल गांव की साध्वी जी ही करेंगी, गांव वालों ने कहा। तभी साध्वी जी वहां आती है और चुड़ैल को देखकर कहती है, अच्छा, अगर तू चाहती है हम तुझे जाने दे तो तुझे पहले गांव के सभी गुम हुए लोगों को वापस लाना होगा। चुड़ैल रोते हुए बोली, ऐसा मैं तभी कर सकती हूँ जब आप मुझे मेरे श्राप से मुक्त करें। कैसा श्राप? साध्वी जी ने पूछा। चुड़ैल ने जवाब दिया, मुझे जीवित रहने के लिए किसी न किसी का रूप धारण करना ही पड़ता है, यही मेरा श्राप है। फिर साध्वी जी ने अपने मंत्रों से चुड़ैल को उसके श्राप से मुक्त किया और वो लीला के शरीर से निकल के एक मामूली इंसान में बदल गई। लीला उठकर बैठी और आसपास हैरानी से देखने लगी। वो औरत जो पहले चुड़ैल हुआ करती थी, साध्वी को अपना आभार प्रकट करके गांव से हमेशा के लिए चली गई।